Okay, guys. So now we come to the class Pisces. Pisces और you call them fish. Okay, fishes. याद रखिएगा, ये सुपर क्लास होती है क्योंकि इनमें दो टाइप के भी पाए जाते हैं और इनमें काफी डेवलप्ड क्लास है ये. ठीक है. नाउ सो लेट्स लर्न अबाउट Pisces इन डिफरेंट वे. मतलब कि वी विल कंपेयर साइक्लोस्टोमेटा एंड Pisces टुगेदर. अभी हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लिया. वी अंडरस्टूड साइक्लोमेटा के बारे में. अब हम इनको कंपेयर करके पढ़ते तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा. याद रखिए. ठीक है. You will get more clarity on that. So थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए. They have the mouth. Cyclostomata had the sucker mouth. jawless mouth था. sucker था उनमें. eye yes present. gill slits होते हैं, कटे होते हैं. pectoral fin ये paired fin होते हैं. paired fin याद रखिएगा. dorsal fin pectoral मतलब anterior फ्रंट वाला. pectoral को हम anterior भी कहते हैं. anterior भी कहते हैं मतलब साइड में, मतलब है साइड. आई थिंक साइड होता है, मतलब उसका साइड में है. वेंट्रल मतलब फ्रंट, डॉर्सल मतलब बैक और पेट्रोल मतलब साइड में है, ऐसा समझ लीजिए कुछ. ठीक है. पेल्विक फिन, वेंट्रल फिन और कॉर्डेल फिन, इसको हम पोस्टेल भी कहते हैं इसको. ठीक है, पोस्टेल भी कहते हैं. चलिए अब इनके बारे में एक कंपैरेटिव स्टडीज पढ़ते हैं. ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा और Pisces. तो दोनों ही कवर हो जाएगा, याद रखिएगा. जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने क्लास के बताया कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं Pisces. कोल्ड ब्लडेड का मतलब एक बार और एग्जांपल जब आएगा तो मैं आपको अच्छे समझा दूंगा. अभी के लिए आप इतना यहाँ पे देखते हैं बेसिक. ठीक है. कंपैरिजन बिटवीन साइक्लोस्टोम्स एंड Pisces. साइक्लोस्टोम्स, जस्ट रिमेंबर साइक्लोस्टोमेटा ओनली, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. साइक्लोस्टोमेटा याद रखिए. साइक्लोस्टोमेटा क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव द सर्कुलर माउथ. दे हैव द सर्कुलर माउथ. जॉलेस माउथ है, वो भी सकर के फॉर्म में, तो सर्कुलर है वो. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? Cyclostomes are marine animals. Okay, these are marine animals. Just remember, they are marine animals, only found in marine, not the fresh water. But the fishes are marine and freshwater animals. They are the marine and freshwater animals. मतलब ये टेरेस्ट्रियल तो नहीं है, बट फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव करते हैं और मरीन वाटर में भी सर्वाइव करते हैं. Does anyone have any doubt? Okay. Next point. Their body is elongated. एक लंबी सी ऐसे elongated part होती है इनकी बॉडी. किनकी? साइक्लोस्टोमेटा. I'll write that here as well. साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी क्या होती है? आपकी elongated होती है. बट Pisces क्या होते हैं? सिलिंड्रिकल एंड मस्कुलर टेल होती है इनमें. सिलिंड्रिकल पाया जाता है जिससे इनकी बॉडी मूव कर सके. ओके. ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे साइक्लोस्टोमेटा बिकॉज ये elongated, इनकी बॉडी हैवी नहीं है. बट ये हमारे Pisces क्या होते हैं यहाँ पे? दे आर सिलिंड्रिकल विथ मस्कुलर टेल. ठीक है, सेकेंड पॉइंट हुआ. थर्ड पॉइंट, स्केल आर एब्सेंट. स्केल मतलब कि फॉर एग्जांपल, let me make a snake here. I'm just trying to make a snake, so don't, ऐसा समझ लीजिए. ठीक है. ये स्नेक के बॉडी में क्या होता है? ऐसे ऐसे स्केल्स पाए जाते हैं. ओके, स्नेक की बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं. स्केल्स आर प्रेजेंट. ऐसे स्केल्स आर प्रेजेंट. सो सिमिलरली इनकी बॉडी में देयर आर नो स्केल्स. स्केल्स आर एब्सेंट यहाँ पे. जस्ट रिमेंबर, स्केल्स आर एब्सेंट हियर इन साइक्लोस्टोमेटा. इन साइक्लोस्टोमेटा scales are absent, but in fish scales are present and their body is more shiny body होती है उनकी. shiny और scales are present. छोटे छोटे ऐसे parts में होती है उनकी body. You must have seen that as well in real life. So their body has the scales here. So this is the second point. And the third point, the next point is they have unpaired fins. They don't have the unpaired fins होता है. बट फिशेस में क्या होता है? फिन्स आर इन पेयर्स विच हेल्प देन इन देयर मूवमेंट. मतलब कि पेयर्ड फिन्स, दे आर द पेयर्ड फिन्स. ओके, बोथ दे हैव. सम ऑफ देम हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड बोथ. पेयर्ड फिन्स एंड अनपेयर्ड फिन्स आल्सो. जस्ट रिमेंबर, अनपेयर्ड फिन्स भी होता है किसी किसी में, फिन्स आल्सो. ठीक है, नॉट नेसेसरी, बट फॉर हेल्प्स इन स्विमिंग. हेल्प्स इन स्विमिंग. स्विमिंग में उन्हें हेल्प करती है, उन्हें याद रखिएगा. हेल्प्स इन स्विमिंग. ओके. नाउ टेल इनमें होती है, एक टेल फिन होती है. दिस इज द टेल फिन.
ओके, दिस इज द टेल फिन। इनमें टेल फिन पाई जाती है, और टेल फिन का काम क्या होता है कि ऑर्गन पूरी बॉडी को स्टीयर करने में, पूरी बॉडी को स्टीयर करने में, मतलब पूरी बॉडी को मूव करने में फ्लेक्सिबल होती है ना, पूरी बॉडी को मूव करने में। तो आई विल राइट हियर टू स्टीयर, स्टीयर मतलब हिलाना, पूरी बॉडी को हिल जाता है, राइट, मूव करने में। टू स्टीयर ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग, ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग, पूरे स्विम करते टाइम में पूरी बॉडी को मूव करने में, हिलाने में, पूरी बॉडी को मूव करने में दे हैव दी क्या fins here. Someone is asking why Pisces have shiny skins? Because they have the mucus gland. Because of mucus gland. म्यूकस ग्लैंड होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है, टिश्यू एक टाइप का होता है। ओके, म्यूकस बिकॉज दे हैव shiny, I'll write here shiny because they have mucus gland. Okay, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि म्यूकस ग्लैंड की वजह से दे हैव द शाइनी, ओके, शाइनी स्किन होता है। नाउ ये हो गया, इस फिन्स की बात कर लिया हमने। कार्टिलेजिनस, अब बात करते हैं इंडोस्केलेटन की। सो देयर इंडोस्केलेटन कार्टि, जबकि इनमें साइक्लोस्टोमेटाज में, आई विल राइट इट हियर एज वेल, साइक्लोस्टोमेटा and fish. So in cyclostomata में क्या होता है, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होता है, we just understood. ओके, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होता है, मतलब जो इनका इनर स्ट्रक्चर होता है, जो इनर स्ट्रक्चर होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, सॉफ्ट बोन से बना होता है। किससे? कार्टिलेजिस, कार्टिलेजिस से बना होता है। कार्टिलेजिस मतलब कि सॉफ्ट बोन से बना होता है। ओके, कार्टिलेजिस सॉफ्ट बोन से बना होता है। जबकि पाइसिस में क्या होता है, जो शार्क होते हैं, जो थोड़ा बड़े बड़े फिशेस हैं यहाँ पे, शार्क, ओके, शार्क यहाँ पे, और ये जो छोटे वाले, इनमें कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होता है, मतलब बड़ी मसल्स जो होती हैं वो छोटी छोटी मसल से जुड़ के बनती हैं। तो इनका दोनों होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर भी होता है, बोनी इंडोस्केलेटन भी होता है। तो ये जो छोटी वाली फिशेस हैं, देयर द बोनी, मतलब इनकी बॉडी के अंदर बोन्स, सीधा सीधा बोन्स पाए जाते हैं, मतलब कि कार्टिलेजिनस कम होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। तो फिशेस हैव both cartilaginous and bony endoskeleton. Okay, they have both. And their exoskeleton is in the form of scales. Their exoskeleton, okay, their exoskeleton is in the फॉर्म ऑफ स्केल्स। बाहर से इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, ऐसे छोटे 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 पार्ट्स में ऐसे दिखाई देते हैं ना, कटे हुए दिखाई देते हैं। सो देयर एक्सोस्केलेटन इज स्केल टाइप। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू दे रिस्पायर एज वेल। सो गिल्स आर प्रेजेंट इन बोथ साइक्लोस्टोमेटा में भी, साइक्लोस्टोमेटा एंड फिशेस। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गिल्स किस तरीके होते हैं। ये देखिए यहाँ पे गिल स्लिट्स हैं, यहाँ पे छोटे छोटे गिल स्लिट्स हैं, गिल्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे फेरेंक्स से जुड़े होते हैं, पोजिशनिंग की वजह से इनको फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या है, स्लिट्स हैं, यहाँ पे गिल स्लिट्स हैं यहाँ पे। और दूसरा इसका एक और पिक्चर अच्छे से दिखाऊं जो आपको ज्यादा क्लियर देगा इमेज। गिल स्लिट्स का पहले काम सुन ली, गिल्स एब्सॉर्ब ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो गिल्स का काम क्या है, गिल्स क्या करते हैं, वाटर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में, उसको वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, एंड दैट इज हाउ दे परफॉर्म द रेस्पिरेशन फंक्शन। दैट इज हाउ दे परफॉर्म द रेस्पिरेशन फंक्शन। ये वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको एब्सॉर्ब करते हैं, एंड दैट इज हाउ द गिल्स परफॉर्म द रेस्पिरेशन। ओके, दिस इज हाउ द अनदर लुक। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये जो आपको होल दिख रहा है इंटीरियर, इनसाइड लुक ऐसा दिखेगा, इनसाइड ऐसा, अंदर से ऐसे दिखाई देगा। इस तरीके से यहाँ पे गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है, अंदर से ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका साइक्लोस्टोमेटा एंड दिस इज फिश। ओके, दिस इज हाउ दे वर्क। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लोस्टोम्स आर एंड फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। आप समझिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये देखिए आ गया।
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का क्या होता है कि जिनकी बॉडी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेट नहीं करती है, their body does not regulate according to the outer temperature. For example, let me take some example as well. Okay, let me take example. Agar water's temperature is 35 degrees centigrade, then their body temperature will also be 35 degree centigrade. तो जितना ठंडा पानी होगा उतना ही ठंडा उनका बॉडी हो जाएगा. ओके, देयर बॉडी, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, बाहर बहुत ठंड है लेकिन आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है, तो हमें इतनी ज्यादा ठंड फील नहीं होती है. एंड बट देयर बॉडी इज नॉट लाइक दैट, सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. और इसीलिए इनको एक और नाम दिया जाता है यहाँ पे, पोइकिलोथर्मस. थर्म मतलब होता है हीट, पोइकिलोथर्म्स, थर्म मतलब होता है हीट, याद रखिएगा, हीट का मतलब होता है. पोइकिलोथर्म बोलते हैं इनको, ठीक है, पोइकिलोथर्म बोलते हैं, या फिर एक्टोथर्मल बोलते हैं. एक्टो मतलब आउटर, थर्मल, ओके, एक्टोथर्मल्स बोलते हैं इनको, ठीक है, मतलब कि इनकी बॉडी रेगुलेट नहीं कर पा रही बॉडी को. इंडोथर्मल्स नहीं कहेंगे, ठीक है, देयर बॉडी कैन नॉट, आई थिंक देयर बॉडी एंडोथर्मल्स बोलते हैं इनको, सॉरी वन सेकेंड. Yes, guys. So their body is ectothermic. Their bodies, they are also called to be ectothermic or poikilotherms, because their body, or cold-blooded animals, because their body cannot regulate the temperature according to atmosphere. Okay, उनकी body regulate नहीं कर पाती है. Let's see some examples as well of Pisces here. We have covered like all important points of class Pisces and class Cyclostomata. This is how the dogfish looks like. The dogfish, okay, the dogfish ऐसा दिखाई पड़ता है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, डॉगफिश ऐसा दिखाई देता है. और ये एक डॉगफिश का दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, ये बोनी डॉगफिश है, याद रखिएगा, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसको कंपेयर करें, माउथ, यहाँ पे देख सकते हो माउथ है, यहाँ पे सकर नहीं, माउथ होता है इनमें प्रॉपर. ये गिल्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे कटे हुए दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो कट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, those are the gill slits. Through that they will absorb the oxygen from dissolved water, dissolved in water. ये पेयर्स में पाए जाते हैं इनके फिन्स, याद रखिएगा, ये और ये वाले ऐसे पेयर्स में पाए जाते हैं, पेक्टोरल और डॉर्सल फिन कहेंगे. ये आई हो गया इनका, ठीक है. ये आपका लास्ट का इनका पोस्टेल होता है, जिसको हम यहाँ पे कॉर्डल फिन भी कहते हैं. ओके, टेल इनमें पाया जाता है, टेल है इनमें, ठीक है. तो ये this is all about Pisces. Now I'll take some doubts. If there is any other doubt, or then we will summarize everything we just learned. Okay guys, let's summarize it quickly. So यहाँ पे हमने पढ़ा कि cyclostomes are marine, cyclostomatas are marine animals, fishes are marine and freshwater animal both. Okay, cyclostomes have elongated body and fishes have cylindrical with muscular tail. टेल का काम क्या है यहाँ पे, टू बेंड देयर बॉडी, पूरी बॉडी को मूव करने में, स्टीयर और बेंड समझ लीजिए, पूरी बॉडी को बेंड करने में, स्टीयर करने में, पूरी बॉडी को. जैसे फिश में पोस्टल में फोर्स लगेगा तो पूरी बॉडी बेंड हो जाएगी, मूव हो जाएगी, मतलब ऐसा मुड़ जाएगी, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है. साइक्लोस्टोम्स स्केल्स आर नॉट प्रेजेंट, एंड यहाँ पे फिशेस में स्केल्स आर देयर ओवर द बॉडी. साइनी होती है इनकी बॉडी, म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है, म्यूकस टिश्यू पाया जाता है, इसकी वजह से साइनी होती है इनकी बॉडी, साइनी होती है बिकॉज ऑफ दैट. ओके, यहाँ पे अनपेयर्ड थिंस पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं यहाँ साइक्लोस्टोम्स में. एंड फिशेस हैव द पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स बोथ, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स बोथ. ओके, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स बोथ. फिन्स का काम क्या है, हेल्प्स इन स्विमिंग. टेल फिन होता है, टेल फिन, और यू कैन कॉल इट कॉर्डल फिन ऑल्सो, जो कि पूरी बॉडी को स्टीयर करने में, मूव करती है, पूरी बॉडी को मूव कराने में, बेंड कराने में हेल्प करती है. साइक्लोस्टोम्स हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. कार्टिलेजिनस मतलब कार्टिलेजेस से बना होता है, सॉफ्ट बोन से बना होता है. ओके, रादर फिशेस हैव बोथ. ओके, फिशेस का दोनों होता है. शार्क जैसी बड़ी मछलियों का कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, बिकॉज वहां पे बड़ी बोन्स के बीच में कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे. और जबकि छोटी फिशेस का बोनी स्केलेटन, एंडोस्केलेटन होता है, बोनी एंडोस्केलेटन.
ठीक है, जिससे वो तो शार्क एक्चुअली कार्टिलेजिनस क्यों है? बिकॉज देयर बॉडी कैन मूव, देयर बॉडी इज ह्यूज, बहुत बड़ा साइज होने की वजह से अगर सिर्फ बोनी एंडोस्केलेटन होगा तो मूव नहीं कर पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, इसलिए कार्टिलेजेस रहते हैं मेन बोन्स के बीच में, ठीक है। सो देयर बॉडी इज हैविंग बोथ कार्टिलेजिनस एंड बोनी एंडोस्केलेटन, याद रखिएगा। एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ स्केल्स, मतलब कि जो बाहर का उनका बॉडी, बाहर से जो बॉडी है वो कौन सा है? आउटर जो साइड है, आउटर बॉडी है उनका, वो स्केल्स के फॉर्म में होता है, उनकी बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं। We also saw they have the gills for respiration, they have the gills for respiration, दोनों में ही गिल्स होते हैं, इनमें बड़े गिल स्लिट्स होते हैं, टूटे हुए कटे हुए पार्ट होते हैं, और साइक्लोस्टोम्स में छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं, ओके। गिल्स का काम क्या है? दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ओके, मतलब कि जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको एब्जॉर्ब करना यहाँ पे उनका काम है। साइक्लोस्टोम्स, ये एक्चुअली दिस इज हाउ इट लुक्स, गिल्स फ्रॉम इनसाइड। Cyclostomes are cold-blooded. Cyclostomes and fish, both, and Pisces, or you can call Pisces, both are cold-blooded animals. Cold-blooded animals का मतलब क्या है? कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। जो बाहर का टेम्परेचर होगा वही उनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। जैसे वाटर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट सर्वाइव इन डिफरेंट टेम्परेट जोन्स, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता है, सो दे कैन नॉट सर्वाइव ऑल्सो। क्लियर? नाउ this is the example for dog fish, example for your Pisces। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे Pisces का, ओके। अनदर फॉर दिस, सो हियर वी कंप्लीट दी